नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में, मतलब किसान आंदोलन। आप यहाँ पर एक पर्सनालिटी है, इनको देख पा रहे हैं, इनका रिलेशन कैसे है पीजेंट मूवमेंट से। और नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा जब बनी थी तो किस तरीके से बनी थी, कौन कौन से लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल थे इसको बनाने के लिए, और इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। इस वीडियो का रिलेशन करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले भी कुछ किसान आंदोलन हुए थे, उनसे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वीडियो को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके बिहार के एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि काफी हेल्पफुल होगी उन साथियों के लिए जो कि बिल्कुल स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। फाउंडेशन बैच लेकर आया है स्टडी IQ पीसीएस फाउंडेशन संकल्प बैच 7, और अगर आप इन स्टेट्स के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम पे आई हुई है मेगा फेस्टिवल सेल। इस मेगा फेस्टिवल सेल में आपको मिलने वाला है सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर आप AKS लाइव कोड का यूज करते हैं। दिस इज द कोड AKS लाइव, और अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये फाउंडेशन कोर्स जो है ये आपको 9999 में मिल जाएगा। इसमें क्या फीचर्स हैं, इसमें आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको 2 सालों के लिए, अनलिमिटेड वॉचिंग रहेगी इसकी। इसके अलावा मेंटरशिप आपको मिलने वाली है, डेली आंसर राइटिंग भी इसमें मिलेगी। आप कोई भी प्रश्न अगर आप लिख के भेजते हैं तो इसका इवैल्यूएशन हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक की क्लासेस भी अलग से हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, ये संकल्प बैच 7 है और क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगी 25 अक्टूबर से, शाम का बैच ये रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई बैचेस के बारे में, और आज के आज ही अगर आप परचेस करते हैं तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये जो सेल है ये आज ही 23 को ही एंड हो रही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट्स। यहाँ पर मैंने कुछ टाइमलाइन लिखा हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि इस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नामों के बारे में पूछा जाता है। कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज थी जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थी, किस समय पे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो टाइमलाइन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट यहाँ पे देखिए 1917 की बात आप सभी लोग जानते ही होंगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। में चंपारण सत्याग्रह के जस्ट बाद में हुआ ऐसा कि स्वामी विद्यानंद, नाम यहां पे सब लिखा हुआ है, स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी में चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर स्थानीय किसानों का एक संगठन बनाया। स्थानीय किसानों के साथ एक किसान सभा का आयोजन किया। ये एक लोकल लेवल पे थी। किस लेवल पे? बिल्कुल लोकल, मधुबनी एक जिला है, वहां पर ऐसा किया गया, क्योंकि प्लाइट बहुत ज्यादा देखने में मिल रही थी। प्लाइट का मतलब है कि किसानों के अंदर रोष की भावना बहुत थी और किसान एकजुट होना चाहते थे उस टाइम पे, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ये समय है आपका 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी है, और इस 20th सेंचुरी की शुरुआत में इतना ज्यादा सप्रेशन हो चुका था अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से, ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से, कि किसान बहुत ही परेशान थे। बिल्कुल लो लेवल पे, निम्न स्तर पर ये सारी कंडीशंस झेली जा रही थी। और रेवेन्यू का जो प्रेशर है, रेवेन्यू प्रेशर, और भी कई सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था किसानों पर। साथ में आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी दमनकारी जो नीतियां होती हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई की जा रही थी। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे। यहाँ पर लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट्स किए गए थे, लोकल लेवल पे जो यहाँ पर किसान सभा आयोजित की गई थी, किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा। तो उसके रीजंस क्या थे? पहला जो रीजन है वो है दरभंगा महाराज के खिलाफ। मतलब ये दरभंगा के महाराज, जो कि आप समझिएगा ये चीज की, जो भी उस टाइम पे लोकल रूलर्स हुआ करते थे, लोकल लीडर्स जो हुआ करते थे, उनका कनेक्शन था ब्रिटिश लोगों के साथ में। ब्रिटिश जो भी पॉलिसीज थी उनके साथ ही वो चलते थे, उनके जो एजेंडास थे वो उन्हीं के साथ ही रहते थे। अब जो लोकल लेवल के लोगों से उनका जुड़ाव कम हो जाता था डेफिनेटली। इस वजह से ये जो रीजंस है, इसका पहला रीजन यही था। इट वाज, ये जो किसान सभा है ये ऑर्गेनाइज की गई थी इनके अगेंस्ट ही। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं।
सिमिलर मूवमेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड इन मुंगेर, शाहबाद, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर एट लोकल लेवल्स। ये सारी बातें लोकल लेवल पे हो रही है, ठीक है, बिल्कुल लोकल लेवल पे हो रही है। यहां पर मैंने बात करी मधुबनी के बारे में, उसके बाद बात करते हैं यहां पर मुंगेर में भी, शाहबाद, पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, इन सारे जिलों में लोकल स्तर पर ये डेवलपमेंट्स जो है वो होने लग गई थी। किसान एकजुट होना स्टार्ट हो गए थे और लोकल लेवल पे लोकल लीडरशिप भी यहाँ पे डेवलप होती हुई दिखाई दे रही थी। ये हो गई टाइमलाइन की स्टार्टिंग की बात। 1917 के बाद ही ये सारी चीजें हो रही हैं, चंपारण सत्याग्रह के बाद में ही हो रहा है। नेक्स्ट डेट आती है 27 अक्टूबर 1920 की। नाम है इनका जगन्नाथ पाठक। हिल्सा में शाह गफूर की अध्यक्षता में किसान सभा का आयोजन किया गया। देखिए ये सारे लोकल लेवल के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 27 अक्टूबर 1920 में ऐसा हुआ। नेक्स्ट 1922 में क्या हुआ, श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया। अब देखिए हर जगह पे हर जिले में भी आप देख पा रहे हैं कि लोकल लीडर्स भी डेवलप होते जा रहे हैं। किसानों के बीच में लोकल लीडर्स डेवलप हो रहे हैं, वो उनकी प्लाइट जो उनके ऊपर आप बीती है उनको समझते हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। किसानों को एजिटेट करने का प्रयास करते हैं इन अ गुड वे, ठीक है, इन अ गुड वे, जिससे कि उनका खुद का फायदा हो पाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1929 की बात। 1929 यहां पे क्या हुआ था, स्वामी सहजानंद की एंट्री होती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। और आपने जो सबसे पहले फोटो देखी थी वो इन्हीं की थी जो वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में सोनपुर मेले के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का आयोजन किया था। किस समय पे किया था, सोनपुर मेले के टाइम पे, 1929। नेक्स्ट 1936, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे ही ऑल इंडिया किसान सभा का आयोजन किया गया। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, ये पूरा टाइमलाइन है ऑल इंडिया किसान सभा के बनने का। और किसने बनाया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बनाया था। कहां पर, इस समय की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां पे इसको बनाया गया था, ऑल इंडिया किसान सभा 1936। तो ये हो गई टाइमलाइन की बात किसान सभा के बनने की। अब बात करते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इनके बारे में बात करते हैं कि इनका योगदान क्या था बिहार किसान मूवमेंट में। ईयर देखिए क्या है, अच्छा इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1889 में। इनका जन्म हुआ था 1889 में। कहां पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में, यूपी में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपने घर को त्याग दिया था, ठीक है, एसेटिक लाइफ जीने लग गए थे और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। किसान आंदोलन को सही दिशा देने में स्वामी सहजानंद की भूमिका अहम मानी जाती है। ऑल इंडिया किसान सभा का जो आयोजन किया गया था, जो बनाया गया था और जो ऑर्गेनाइज किया गया था 1936 में लखनऊ में, वो इनके द्वारा ही किया गया था। और इससे पहले भी 1936 से पहले भी बहुत सारे इन्होंने काम किए थे लोकल लेवल पे भी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी, उनकी जो एक आवाज बनने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। तो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। शुरुआती दिनों में वो बेहटा में रहते थे और रैयतों की दुर्दशा वो उन्होंने देखी हुई थी। रैयत मतलब जो किसान थे, वो बेहटा में रहते थे और वहां पर इन्होंने जो किसान है वहां के, उनके बारे में उनको पूरा देखा, ठीक है, मतलब किस तरीके से वो गुजर रहे हैं, उनके ऊपर जो पॉलिसीज हैं ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटिश पीपल की दमनकारी जो नीतियां हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। 4 मार्च 1928 को उन्होंने इन रैयतों को संगठित किया और औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना की। ईयर देखिएगा क्या है, 1928। 1928 इस समय पे बताइए इसके अलावा क्या चीज हो रही थी 1928 में, इसके अलावा क्या हुआ था, इमेजिन कीजिए क्या हो रहा था 1928 में भी। पहले इसको देख लेते हैं। 4 मार्च 1928 को इन्होंने इन रैयतों को संगठित किया, कलेक्ट किया, मतलब एक ग्रुप बनाया उसका, उन लोगों का, उन किसानों का, और उसके बाद में उनका एक औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना करी थी। और इसके बाद में पैरेलली कि 1928 में एक और राज्य जहां पर संगठन ऐसा ही बनाया गया था, गुजरात में, 1928 में गुजरात में बनाया गया था, एक सत्याग्रह हुआ था, नाम है उसका बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह का नाम जैसे ही आता है वैसे ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इससे जुड़े हुए हैं, उनका नाम आता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जस्ट अ मिनट।
तो बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एक समय पे 1928 में स्वामी जो हमारे हैं सहजानंद सरस्वती जी, इन्होंने भी स्टार्ट किया था यहाँ पे 1928 में। एक समय पे गुजरात में बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा योगदान था इसमें। इसी के बाद में 1928 के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये आए थे। 1929 में ये बिहार भी आए, ठीक है। 1929 में ये 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल विजिटेड बिहार, ये बिहार भी आए थे। और बिहार में कौन प्रेजेंट थे पहले से? ये प्रेजेंट थे हमारे साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। इन्होंने सोनपुर मेले की बात जो मैंने इससे पहले बताई थी, 1929 में सोनपुर मेला जो हुआ था, इसमें इनका नाम बदलकर प्रांतीय किसान सभा इन्होंने रख दिया था। तो यहां पर इनकी मुलाकात हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, और सेम एजेंडा, पूरे इंडिया भर का सेम ही एजेंडा था, और वो थी ब्रिटिश के अगेंस्ट जो अपनी एजिटेशन है उसको व्यक्त करना, उसको जाहिर करना। तो इसमें प्रांतीय किसान सभा में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो यही थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। यहाँ के जो सेक्रेटरी थे, मतलब जो सचिव थे, सेक्रेटरी श्री कृष्ण सिंह, ये इनका नाम है। और साथ में संभागीय सचिव कौन थे? डिविजनल सेक्रेटरीज कौन थे? यमुना काजी और गुरु सहायलाल। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी किसान मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। पूरी क्रोनोलॉजी हमने देखी, यहाँ पे हमने देख लिया 1928 में एक समय पे बिहार में ये किसान सभा इन्होंने बनाई थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था गुजरात में। 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विजिट किया था गुजरात से आके यहाँ पे बिहार में, और किसानों को संगठित करने का प्रयास भी किया था, उनके अंदर ये भावना जगाने की प्रयास भी किया था। लेकिन साथ में यहाँ पर साइड बाई साइड स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भी थे, और उन्होंने प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया था 1929 में। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डिविजनल जो सेक्रेटरीज हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है इनके नाम। आगे देखते हैं। 1929 में सरदार वल्लभ भाई, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, जो पॉलिटिकल अवेकनिंग करने के लिए ये आए थे गुजरात से, और यहाँ पर बिहार में इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल भी निभाया था। इनकी डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स थी इस ग्रुप की, जो हमारी प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप हुई थी, इसकी जो डिमांड्स थी वो क्या है? पहला जो डिमांड है वो है रिडक्शन इन द कैनाल फी, नहर शुल्क में कमी करना। रिडक्शन इन रेवेन्यू डिमांड्स, राजस्व मांगों में कमी, ब्रिटिश की तरफ से जो राजस्व की मांगे होती थी, जो मैंने शुरुआत में भी बताया आपको, उसमें कमी लाना। थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ करप्शन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये सारी इनकी डिमांड्स थी जो प्रांतीय किसान सभा है उसकी। और 1936 में, जैसे आप जानते हैं कि किसान सभा मेंबरशिप बहुत ज्यादा पहुंच गई थी, और आप जानते हैं कि इसमें ही ऑल इंडिया किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन भी किया गया था। कहां पे किया गया था? लखनऊ में किया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ। आगे देखते हैं। नाउ 1934 में क्या हुआ? 1934 में द रेजोल्यूशन टू रिमूव द जमींदारी सिस्टम वाज पास्ड इन द गया सेशन ऑफ प्रोविंशियल किसान सभा। जो अभी तक बन के तैयार हो गई थी प्रोविंशियल किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया, क्योंकि आप समझिए उस टाइम पे जमींदार्स, उनकी पॉलिसी, जमींदारों की पॉलिसीज बिल्कुल अलाइन कर रही थी ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ में। जमींदारों को देना होता था रेवेन्यू, और साथ में उन्हीं का प्रेशर पड़ता था किसानों के ऊपर, जो बिल्कुल निचले स्तर पर आते थे, तो उन पर काफी प्रेशर रहता था किसानों पर भी। तो प्रांतीय किसान सभा के गया अधिवेशन में जमींदारी जो प्रथा है इसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 1934 में, 1934 में। उसी साल में ही 29 और 30 अगस्त को द सेकंड प्रोविंशियल किसान सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड एट गया में इसको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पुरुषोत्तम दास टंडन। नाम देख लीजिएगा क्या है। 1934 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में दूसरी प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इनकी भूमिका यही है कि इन्होंने ही ट्राइड टू रेज द प्रॉब्लम्स एंड मेजर डिमांड्स ऑफ फार्मर्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक कांग्रेस के पटल पर भी, कांग्रेस के जो आयोजन होते थे, जो अधिवेशन होते थे, उसमें भी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को रेज करने का काम किया था। हुआ ऐसा कि
1934 के बाद में देखो रेस करना इनका काम था और उन्होंने बहुत बार सक्सेसफुली रेस भी किया, लेकिन 1937 के टाइम पे आप जानते हैं 1937 में क्या हुआ था। 1937 में कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बन गई थी कहां पे, बिहार में। कांग्रेस कैबिनेट जो बन के तैयार हुई थी 1937 में, इन्होंने किसानों के जो मुद्दे थे इनको ढंग से नहीं उठाया, ठीक है। कांग्रेस कैबिनेट डिड नॉट शो मच एंथुसियाज्म टुवर्ड्स फार्मर्स डिमांड्स। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसानों की मांगों के प्रति अत्यधिक उत्साह नहीं दिखाया। तो यहां से जो डाइवर्जन है वो स्टार्ट होने लग गया। किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में। पहली बात तो ब्रिटिश की पॉलिसीज के साथ उनका डाइवर्जन था ही, अलाइन तो हो ही नहीं रहे थे, लेकिन साथ में अब कांग्रेस ने भी ये काम कर दिया। तो कांग्रेस ने 1937 के बाद से जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी और उसके बाद जो मंत्रिमंडल बन के तैयार हुआ था, कांग्रेस कैबिनेट बन के तैयार हुई थी, उसने भी उसी ढर्रे को अपनाया और जो फार्मर्स की डिमांड्स थी उनको फुलफिल नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, सहजानंद सरस्वती जी ने इस आंदोलन को इसके बाद से ही 1937 के बाद से ही स्वतंत्र रूप से आगे चलाने का निर्णय किया और किसानों द्वारा सीधी कार्रवाई का रास्ता अपनाया, मतलब डायरेक्ट एक्शन वाज अडॉप्टेड। नाउ ही वाज सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स। पहली बात तो इतने सालों से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है किसानों के साथ में, तो किसान उसके साथ में अलाइन हो जाते हैं। किसानों के मुद्दे उठाना, वो भी बड़े पटल पर, कांग्रेस के साथ में भी उठाना और ब्रिटिश के अगेंस्ट भी इस चीज़ को हमेशा रेस करना, तो ये बहुत ही बड़े एक पर्सनालिटी बन गए थे इस टाइम पे। किसानों को संगठित करने, उन्हें आंदोलनकारी बनाने और किसानों की मांगों को सम्मिलित करने में वो सफल रहे थे। इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। सहजानंद सरस्वती स्ट्रांगली अपोज्ड कॉलोनियल रूल। इसी के साथ ही 1936 में आपने, जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में, कि इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा का आयोजन भी किया और पूरे इंडिया भर के सारे किसानों के लिए, ठीक है, AIKS जो है ऑल इंडिया किसान, पूरे इंडिया भर के किसानों के लिए है। तो इन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कॉलोनियल रूल को एज वेल एज द जमींदारी सिस्टम। शुरुआत से ही ये जमींदारी प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध थे। इनके अगेंस्ट बहुत सारे कमीशंस भी, कमिटीज भी बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा कि भाई इनकी जो पॉलिसीज है, इनका जो एजिटेशन है, जो किसान है उनको एजिटेट करना, उनको आंदोलनकारी बनाना, इसके अगेंस्ट भी, मतलब इनके अगेंस्ट भी बहुत सारे ऐसे जो कमीशन है, जो कमिटीज है, वो भी बनाई गई थी। फिर भी ये अपने काम से अडिग रहे। जमींदारी प्रथा के विरुद्ध इन्होंने काम किया था और जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसके भी अगेंस्ट इन्होंने काम किया था। तो ये योगदान है किसका? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का। किसमें? पीजेंट मूवमेंट में। पीजेंट मूवमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। पहले हमने क्रोनोलॉजी देखी थी, टाइमलाइन देखा था, फिर उसके बाद में इनके बारे में देखा। अब जरा बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि अरेंज करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 4 इवेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन चारों इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो पहले हुआ है वो उसको पहले लगाना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है। क्या ऑप्शंस होंगे आपको बताना है? बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बिहार में कांग्रेस कैबिनेट का गठन और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड ईमेल ID हिज abhishek.singh@studyIQ.com। आप यहां से भी इस QR कोड के जरिए भी इसको स्कैन करके भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी इन्फॉर्मेटिव इसमें वीडियोस मेरी तरफ से डाली गई है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इसमें, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से इस वीडियो को बनाया गया है। किसान मूवमेंट हो चुका है, इसके अलावा और भी मूवमेंट्स आएंगे और इन्फॉर्मेशन आपको बिहार की खबर में मिलती जाएगी। जुड़े रहिए बिहार की खबर के साथ, स्टडी IQ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।